चल यार समीर, यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हाँ यार, इस घर से हमारी विदाई हो चुकी है, हम चल रहे हैं यहाँ से। नहीं, एक मिनट और। समीर, मत जाओ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। मजाक मत करो। अरे मैं मजाक क्या कर रहा हूँ? जो तुम्हारे दिल में वो मैं ही तो हूँ ना। ऐसा मत बोलो, मैं रो दूंगी। अच्छा, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ तो तुम रो दोगी? तुम्हें पता है कितने पापड़ बेले मैंने तुम्हारे दिल में जगह बनाने के लिए। समीर, अगर इस शादी में तुम नहीं होगे तो कुछ भी नहीं होगा। वैसे और भी बहुत लोग हैं तुम्हारे घर में जो शादी का काम करेंगे, लेकिन ये बात भी है कि मैं अकेले जितने काम कर सकता था वो मेरे ससुराल वाले नहीं कर सकते। बुद्धू, शादी के काम के लिए नहीं चाहिए तुम, मुझे चाहिए हो। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि अगर तुम नहीं होगे तो किसके लिए सजूंगी मैं? कैसे लहंगा पहनकर दिखाऊंगी? देख लेना, मैं ना शादी में ऐसे ही घर के कपड़ों में रहूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम सजोगी भी और शादी का लहंगा भी पहनोगी। मैं तुम्हें देखूंगा ना। सच? हाँ, फोटो में देखूंगा ना। और हाँ, वो गुलाब का फूल जरूर लगाना, तुम्हारे लहंगे के साथ सूट करेगा। मुझे नहीं लगाना कोई फूल वूल। याद है ना, जब फुल्ला बुआ ने मुझसे पूछा था तो मैंने क्या कहा था कि मुझे शादी के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो बिल्कुल हीरोइन लगे। तो तुम्हें शादी में बिल्कुल हीरोइन लगना है। अपनी हीरो की कसम है तुम्हें। तुम भी ना। क्यों? हो ना तुम इस हीरो की हीरोइन, हो ना? हाँ, पर बिना अपने हीरो के ये हीरोइन बहुत उदास है। तुम्हारे बिना ये शादी मेरे लिए शादी नहीं रहेगी। मैं किसी से भी बात नहीं करूंगी, ना नाचूंगी, और देख लेना, मैं हंसूंगी भी नहीं। नहीं नैना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम सबसे बात भी करोगी, नाचोगी भी, हंसोगी भी, खिलखिलाओगी भी, और जो तुम्हारे आंसू है ना, उसे अपनी विदाई के लिए बचा के रखना। जब तुम्हें लेके जाऊंगा ना अपने साथ, तब काम आएंगे। मुस्कुरा दो प्लीज। अरे नैना, यहाँ क्या कर रही हो? नीचे सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ, बस अभी आई। किसी का फोन है क्या? नहीं, वो बस रॉन्ग नंबर था। मैं सजूंगी भी, लहंगा भी पहनूंगी और मैचिंग फूल भी लगाऊंगी। बस समीर कल शादी में आ जाए। और ये साड़ी की इस्त्री ना बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये मेरी बहन की साड़ी है, ठीक है? बेला, तुम यहाँ खड़ी हो? क्या हुआ जी? जाओ जाके मेहमानों के नाश्ते का इंतजाम तो करो। बेला, आप परेशान मत होइए। मैं हाँ भाभी जी। चलो। अरे नाश्ते का इंतजाम तो करो, मेरे मायके वाले सब भूखे बैठे हैं। पता है भाभी जी। क्या पता है? हैं? क्या कहना चाहती है?
मेरे मायके वाले तेरे मायके वाले जैसे नहीं है कि कोई आग्रह भी ना करे और गपा गप खाना शुरू कर दे और सारा नाश्ता वहाँ ठंडा भी पड़ा हुआ है। भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, आपको कैसे पता? मतलब आपने चक्कर देखा है क्या? हाँ, अब मेरा मतलब है कि मुझे खाने की जरूरत नहीं है, सूंघ कर बता सकती हूँ कि नाश्ता गर्म है कि ठंडा है। अब खड़ी क्या है, जाकर इंतजाम करना। हाँ भाभी जी। आज के दिन में मेरी इज्जत चाराने के भाव बेचेगी। नैना, हाँ जी। बेटा बाहर जा रही तो देख लेना तेरी मासी की साड़ी उसने इस्त्री की है कि नहीं। हाँ हाँ मैं अरे नैना बेटा, जरा हलवाई को बोल देना 1 कुल्हड़ गरम दूध भिजवा देगा। हाँ हाँ मैं बोल दूंगी। भैया, अरे नैना कैची चाहिए थी बेटा? कैची? हाँ मैं लेके आती हूँ। ये वाली साड़ी पहले इस्त्री कर दो ना। कैची नहीं है। बेला, हाँ सुन, आज ना शुक्रवार का मेरा महालक्ष्मी का व्रत है, तो पूजा पाठ के लिए फल फूल भिजवा देना जरा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अभी भिजवाती हूँ। हाँ? आशिकी की कैसेट मेरे हाथ में थी और चित्रहार का दिन था, तो बस आंख बंद की और दिल से आवाज निकली कि अगर आज चित्रहार में आशिकी का गाना आया तो समीर शादी पे जरूर आएगा। जी हाँ, ऐसे विचित्र ख्याल मुझे बहुत आते थे उन दिनों। मतलब अगर आज राहुल रॉय ने अपने बाल झटके तो मेरी लव स्टोरी भी उसके गहरे बालों की तरह गहरी हो जाएगी। अरे वाह नैना, ये काम तूने अच्छा किया नैना बिटिया की यहीं इस्त्री लगा ली। अब गंगा बह रही तो हम भी हाथ धो लें, क्यों भाग्यवान? आप सही कह रहे हैं। अरे बाहर इस्त्री वाले के पास तो इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है। बेटा जरा मेरी भी साड़ी प्रेस कर देना। और मेरा कुर्ता भी कर देना। अरे क्या हुआ प्रीति, चूरन का डिब्बा मिला या नहीं? वही ढूंढ रही हूँ मौसा जी। बेटा जरा जल्दी ला दे। हाँ हाजमी के चूरन का पूरा डिब्बा खुद ही हजम कर गए हैं, अब और कहाँ से लाऊं? मम्मी अरे बेटा मत रो, ये दिन तो हर लड़की के जीवन में आता है। बेटा बेटा, लड़कियां तो पराया धन होती हैं। अरे हर लड़की को एक दिन माँ बाप का घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। हाँ बेटा। क्या हुआ बेटा? भगवान झूठ ना बुलाए, यार शादी है तेरी। तू ऐसे रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगी। अरे सुनो, जिसने भी मेरे कानों के झुमके की लटकन ली है ना, हाँ वो वापस कर दो चुपचाप, नहीं तो मैं खड़े खड़े सबको लंबा कर दूंगी। हाँ मेरे सास की बददुआ लगेगी जिसने भी मेरे झुमके की लटकन चुराई है। हाँ आपके सास की बददुआ क्यों लगेगी बुआ दादी? अरे वो लटकन, वो झुमके मेरे सास ने मुझे दिए थे। नैना, बुआ दादी खुद इतनी पुरानी है, सोच उनकी सास ने दी हुई झुमके की लटकन कितनी पुरानी होगी। बुआ जी क्या हो गया इसे? मैं संभालती हूँ, आप जाइए। मुझे देर हो रही है, आप संभाल लो। अरे बेटा रो मत, लड़की तो पराया धन होती है। बेटा ऐसे मत रो, मेरा मन घबरा रहा है। मुझे पता है लड़की पराया धन होती है, बचपन से मैं यही सुनते आ रही हूँ। जिसको देखो बार बार समझाता रहता है पराया धन है, पराया धन है। कोई पराया धन से पूछो तो कि वो रो क्यों रही है? क्यों रो रही हो? अरे क्यों रो रही हो? क्यों रो रही है बच्चा? मुझे ना क्या? मुझे पिंपल हो गया। घबरा मत बेटा, शादी के दिन मुझे भी मुहासा हुआ था। पता नहीं है शादी के दिन ही लड़कियों को क्यों मुहासे आते हैं। घबरा मत बेटा, पीपल के पत्ता पीस कर लगा लेना, एकदम ठीक हो जाएगा, मुहासा गायब हो जाएगा। हाँ घबरा मत। अरे उससे और बढ़ जाएगा, एक काम कर, गाय का गोबर लगा ले। क्या मासी? एक काम कर, सरसों के तेल में तेल मिलाकर ना आधी रात में छत के ऊपर जाके रख देना, देखना मुहासा एकदम गायब हो जाएगा। बड़े काम का टोटका है ये। अरे बस करो सबके सब।
बात करे चपर चपर, सलाह दे गपर गपर। अरे मुहासा तो जवानी की निशानी है। अब लड़की जवान है तो मुहासा नहीं निकलेगा तो क्या पूछ निकलेगी? हाँ? जवानी अभी आई नहीं है। चलो जाओ सबके सब जाओ। कोई ये सलाह दे रहा, कोई वो सलाह दे रहा, बड़े आए सलाह देने वाले। अरे लेट हो गया यार। सेवा करने आया था ना मेरी, हो गई तेरी सेवा, तेरी ड्यूटी, तो बंद करिए फालतू का ढोंग और निकल यहाँ से। तो जैसे नौकर की ना इस घर में कोई जगह नहीं है। समीर महेश्वरी, बाहर रिक्शा मिल जाएगा, वहां न मिले तो चौराहे पे मिल जाएगा, वहां भी न मिले तो पैदल चले जाना, लेकिन वापस आने की जरूरत नहीं है। मैं तो भूल ही गया, नैना के घर से मेरी विदाई हो चुकी है। रवीश, नाना जी आप आ गए? क्या बात है, मेरा नवासा सुबह सुबह उठकर मेरे पैर छू रहा है, मेरा आशीर्वाद ले रहा है। संगत का असर लगता है, हैं? तेना अच्छे से खाना तो सब ठीक होता है। ओहो, ये लो, राहु केतु भी आ गए सुबह सुबह। अरे नाना जी वो तो रोज की आदत है सुबह सुबह आने की, तो आज भी आ गए। लेकिन आज तो हमें वहां जाना नहीं है ना। हाँ यार, लेकिन हम भूल गए थे कि कल उन्होंने हमें वो हमारे वहां जाने की जो वजह थी, वजह पूरी हो गई। नाना जी, अर्जुन का पैर ठीक हो गया है। बेटा, मुंशी जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे गर्व है कि तूने अपनी नाना की इज्जत और अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी। जिस काम के लिए गया था उसे पूरा करके लौटा है, भाग कर नहीं। जिस काम के लिए गया था उसे पूरा करके लौटा है, भाग कर नहीं। सोचा तो कई बार था भागने का, मगर पैर में प्यार की डोर जो बंधी हुई थी। नहीं नाना जी, इसका कहने का मतलब है पैर फर्ज की डोर से बंधे हुए थे। वही। हाँ ठीक है, समझता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, तेरी आंखों में ये खुशी की चमक देखकर बहुत खुशी हो रही है कि जिस काम के लिए तू गया था तूने उसे पूरा किया, सबका दिल जीता और एक विजेता बनकर लौटा है। और सच कहूं, जब तू जा रहा था ना, तो मेरे मन में घबराहट सी हो रही थी, चिंता हो रही थी, लेकिन अब कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि तू अपनी वो मंजिल जरूर पाएगा जिसे तू पाना चाहता है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। हाँ नाना जी, मेहर पंडित इसके साथ है। ए शट अप यार, तुम दोनों नहीं यार, बल्कि इसका वो हम सफर इसके साथ है जिसके साथ ये जिंदगी का सफर तय कर सकता है। वो है नैना। ये टीवी को क्या हो गया? ये चल क्यों नहीं रहा है? ये टीवी को भी अभी खराब होना था। शाम को चित्रहार कैसे देखूंगी? अब पता कैसे चलेगा कि आशिकी का गाना आया कि नहीं? नैना, क्या है बेटा? सर पे 50 काम पड़े हैं, तू टीवी खोल के बैठी है।
वो चाची जी, मैं तो बस ऐसे ही। चाची जी टीवी खराब हो गया, अब चित्रहार कैसे देखेंगे? भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, घर में पूरी की पूरी शादी की फिल्म चल रही है। हाँ, और तुझे चित्रहार की पड़ी है तो भी ना। अब इन्हें कैसे बताऊं मेरे लिए चित्रहार देखना कितना जरूरी है। वैसे नाना जी, अब तक तो इसके हमसफर हम दोनों थे, मगर आपने सारा क्रेडिट उस नैना को दे दिया। वैसे तुम दोनों की भी एक खबर मेरे पास है। हाँ जी। सोच रहा हूँ तुम्हारे पापा से बात करूं। अरे समीर यार, एक थोड़ा जरूरी काम याद आ गया, बहुत जरूरी है, तो मैं आता हूँ थोड़ा। है हाँ, मुझे भी काम याद आ गया, मैं भी चलता हूँ। बाय नाना जी, प्रणाम समीर। मतलब बाय समीर, प्रणाम नाना जी। दुखी रहो। ए राव के तू इधर आओ, इधर भाई, इधर। तुम दोनों मेरे बच्चे के साथ एक साए की तरह रहते हो। सच कहूं, जब तुम दोनों इसके साथ होते हो ना। अरे नाना जी, समझ गए, आप चिंता मत करिए, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम हमेशा समीर के साथ रहेंगे। अरे मेरी पूरी बात सुन तो लो। जब तुम दोनों इसके साथ रहते हो तो मुझे बहुत चिंता होती है इसकी। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अरे तुम दोनों तो इसके हनुमान हो। नैना, स्त्री ऑन है ना, और गर्म भी है। हाँ, तो इसी बात पे मेरी प्यारी सी बहना जरा फटाफट मेरे वाले लहंगे को भी इस्त्री कर दे। बाहर इस्त्री वाला है ना, जाकर उससे करवा। नहीं, मैं तुझसे ही कराऊंगी। मैं ना सुबह से सबके कपड़े प्रेस कर करके थक गई हूँ, मैं नहीं करूंगी, इस्त्री वाले से करवा ले। नैना, तू समझ नहीं रही है, वो इस्त्री वाला ना सिर्फ इस्त्री करेगा, प्यार थोड़ी डालेगा। तू करेगी तो बड़े प्यार से करेगी, इसलिए कर दे। बोला ना मैं नहीं करूंगी। इस्त्री से गरम तो तेरा दिमाग हो रखा है। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? गुस्से में ना रहूं तो क्या करूं? जिसके लिए तैयार होना है, सजना है, संवरना है, वो तो आ ही नहीं रहा, तो क्या फायदा? कौन नहीं आ रहा? वो ही। वो कौन? अरे वो कौन? जुबान से बोलेगी तो पता चलेगा ना। तेरे रिश्तेदार। मेरे रिश्तेदार? तेरे होने वाले जीजा जी। और कौन? वैसे तू बस नाम की साली है। वैसे तो पूरा दिन जीजा जी की रट लगाए पूरे घर में घूमती रहती थी, और अब जब वो नहीं आ रहा है तो चुपचाप से बैठी है। यूं नहीं कि कुछ करे। नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो आएंगे। सच 100% पता है कि आज शादी में जीजा जी आएंगे। अरे क्या नाना जी, जब उन लोगों ने तुझे साफ साफ मना कर दिया है कि तुम शादी में मत आना, फिर भी तू शादी में जाना चाहता है, क्यों? हाँ नाना जी, मैं जाना चाहता हूँ। चुप कर। अरे मेरा नवासा बिना बुलाए कहीं जाएगा, वो भी शादी में जाएगा, ये नहीं हो सकता। नाना। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, ना। पर नाना जी, मैंने जो वादा किया नैना को, अब प्लीज मेरी मदद करो ना। अब कल को तू मुझसे ये कहेगा कि नैना को भगाने में मैं तेरी मदद करूं, तो उसमें मैं तेरी मदद कर दूंगा। लेकिन बेटा, बिना बुलाए कहीं जाना, शादी में जाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं।